हेलो बच्चों, नमस्ते। चलो बच्चों, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक में से इंग्लिश सीखते हैं, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। और आज इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वर्ब करवा रहा हूँ और इस किताब का तोड़ नहीं है। और आपने क्या काम करना है, इधर उधर भटकना बंद करना है। इफ़ यू वांट टू इंग्लिश दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रेस अदर्स, अगर आपको इम्प्रेसिव इंग्लिश सीखनी है तो आप प्लीज़ यहाँ इस चैनल पर जो है पढ़िए और आपने इस किताब को ख़रीदना है। ये किताब के मैंने बहुत सारे यूनिट्स करवा दिए हैं। और आपका ये रेमन रफ़ी साहब की बुक है, ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है। और इसमें जो है आपका आंसर्स भी हैं। ये 170-80 रुपये 200 रुपये तक की बुक होगी। और इसका एड्रेस ये है, इसका एड्रेस ये है। और आप जो प्लेलिस्ट में चले जाना, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं इसके अंदर। वो आप शुरू से स्टार्ट करो तो आप बिलू में शुरू से वो शुरू कर सकते हो और आप उसमें वरना अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से देख सकते हो। वो उसमें मैंने टॉपिक भी लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें यूज टू जो मॉडल वर्ब है, जरा यूज टू के बारे में जरा देख लेते हैं हम जरा। ओके, तो ये जो यूज टू मॉडल वर्ब है, अब देखो इसमें यूज टू मॉडल वर्ब एक मॉडल वर्ब तो है। तो मॉडल वर्ब हम यूज टू में हम क्या करते हैं, हम यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मॉडल वर्ब में आप देखो, मॉडल वर्ब इंग्लिश में बहुत आसान होती है। फ्रेंच वगैरह में, स्पेनिश वगैरह दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर मॉडल वर्ब बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इंग्लिश में बहुत आसान होती है। उसमें सबके साथ ही, शीट, सिंगुलर, सबके साथ इस बुक में जैसे दिया हुआ है, ही, शीट, सिंगुलर, नाउन सबके साथ आप यूज टू का यूज़ कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। आप जो है ना, यूज टू लगा दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बाकी कुछ नहीं लगाना आपने। और सबके साथ यूज टू मतलब सबके साथ आपने यूज टू लगाना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सिंगुलर है, प्लूरल है, ही है, शी है, इट है, आई, वी, यू, दे, कुछ भी है, यूज टू लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वर्ब की फर्स्ट। और ये मॉडल ही नहीं, सारी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यूज टू का यूज सीख लेते हैं। यूज टू किस काम के लिए होता है? यूज टू ये बताने के लिए होता है कि आप पास्ट में कोई काम किया करते थे, लेकिन अब नहीं करते। कुछ हुआ करता था, जैसे वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। वो फैक्ट्री में काम किया करता था लेकिन अब नहीं करता है। मेरी मम्मी मुझे नहीं पीटती थी लेकिन अब पीटती है। ठीक है, तो ये जो काम हुआ करते थे तो आप उनके लिए यूज़ करते हैं यूज़ टू का यूज़। और इसमें हमने जो है, इसमें आप फॉर्मूला क्या है इसका, अफर्मेटिव में आप लगाओगे सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। और नेगेटिव कैसे लगाना, आपने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करना और फिर यूज़ टू फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। और मैं आपको पहले बता दूँ, यूज़ टू में डी मत पढ़ना है, इसको यूज़ टू यूज़ टा की बात आ रही है, यूज़ टू। ओके, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस आपका वर्ब की यूज टू में डी हट जाएगा बच्चों। क्या हट जाएगा? डी हट जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यस नो क्वेश्चन वो जिसमें कि आपका हिंदी मतलब जो तुम्हारा हिंदी में तो क्या से शुरू होते हैं लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। हिंदी उनमें यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है और जिनकी हिंदी, भाई आपने क्या, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप वहाँ जाया करते थे, तो आप जवाब दोगे हाँ या ना में दोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चंस हमेशा क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डिड है तो आपने डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड। बहुत से लोग यूज टू को सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी या सेमाई। ओके, लेकिन हमें इतनी टेंशन नहीं लेना है। क्या जी, हमने बहुत से तो इसे डिफेक्टिव वर्ब्स भी बोलते हैं, कुछ अलग अलग देती हैं। ठीक है, तो हमने टेंशन नहीं, हम तो यूज टू का यूज़ सीख रहे हैं। ठीक है, तो यूज टू यस नो क्वेश्चन कैसे बनाओ? डिड पहले लगा देना सब्जेक्ट से पहले, फिर यूज टू लगा देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहेगा। यस नो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? आप डिड सब्जेक्ट से भी पहले लग देना, फिर यूज टू लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। WH क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, वॉट, वैन, वाई वगैरह, आप शुरू में लगा देना वॉट, वैन, वाई वगैरह, और उनकी हिंदी बीच में चली जाएगी। तो वही ऊपर वाला पैटर्न ही है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सारे टेंसेस के अंदर, सारी मॉडल वर्ब्स में एक जैसे ही होता है। क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन सबका एक जैसी होता है, बट WH फैमिली इसके अंदर आगे लग जाती है। बस एक याद हो जाए, बाकी सारे याद हो जाते हैं। ठीक है, तो WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू। हम तो ऐसे याद रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड आता है क्वेश्चन बनाने के लिए, जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह होती है, और जो WH फैमिली वगैरह होती है वो उससे भी पहले लग जाती है। दैट्स ऑल। और WH फैमिली की जो हिंदी होती है वो बीच में आएगी जब हिंदी बनाएंगे। तो रेडी? तो देखो इसमें जरा पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंग्लिश आती है। जितना आप इंग्लिश पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसमें क्या था ये, वो कहता है, ठीक है, द वे a few years ago, ये डावी पढ़ लो। ठीक है ना, डावे पढ़ लो। ठीक है, डावे a few years ago, वो कुछ साल पहले की बात बता रहा है
क्या भाई कुछ साल पहले वो फैक्ट्री में, आई वर्क इन अ फैक्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन अब वो कहता है आई वर्क इन अ सुपर मार्केट में, एक सुपर मार्केट में काम करता हूँ। प्रेजेंट की बात कर रहा यो, आई यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन अब नहीं करता ना वो, अब तो सुपर मार्केट में काम कर रहा है वो, तो किया करता था के लिए यूज टू लगाते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि आई वर्क इन अ फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। अब वो कहता है आई वर्क इन अ सुपर मार्केट में काम करता हूँ। आई यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में काम किया करता था। अच्छा अब आगे कहता है देव यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, देव, ठीक है ना, हम देव इसमें डावे, ठीक है ना, डावे, ओके, डावे यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, डावे एक फैक्ट्री में काम किया करता था। नाउ ही वर्क्स इन अ, काम किया करता था, नाउ ही वर्क्स इन अ सुपर मार्केट, अब वो सुपर मार्केट में काम करता है। अच्छा, डावे यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री का मतलब क्या है, वो इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। ही वर्क इन अ फैक्ट्री बिफोर, वो पहले फैक्ट्री में काम करता था, बट ही डजंट वर्क देयर नाउ, परंतु वो अब काम नहीं करता। समझ में आ गया। तो मतलब डावे यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, डावे फैक्ट्री में काम किया करता था, इसका मतलब ये है कि यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री मतलब ही वर्क इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करता था, किया, ठीक है, बिफोर पहले, बट ही डजंट वर्क देयर नाउ, परंतु अब नहीं करता वो, ठीक है। तो कहता है अब जो परसेंट, अब जो पास में छूट गया तो ये किया करता था सेंस में, तब आप यूज्ड टू लगाते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे कहता है इसमें यू कैन से आई यूज्ड टू, शी यूज्ड टू, सबके साथ यूज्ड टू लगा दो, यूज्ड टू सबके साथ लगा दो, कोई टेंशन नहीं। से नीचे लिखा हुआ है कि आप सबके साथ टेंशन, आप जो है टेंशन फ्री होकर के सबके साथ यूज्ड टू लगा दो, ठीक है बच्चों। देखो आई, वी, दे, ही, शीट सबके साथ यूज्ड टू लगा दिया, ओके ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब देखो ये वाला पिक्चर में देखो, आई यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, आई लगाया, फिर यूज्ड टू लगाया, यूज्ड टू, फिर हैव, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वेरी लॉन्ग हेयर है, मतलब होता ना आपके पास कोई चीज़ है, आई यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, मेरे बहुत लंबे बाल हुआ करते थे, इसको मक्खी मार ट्रांसलेशन में कहेंगे मेरे पास लंबे बाल हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मेरे लंबे बाल हुआ करते थे। आई यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, मेरे बहुत लंबे बाल हुआ करते थे, ओके। अब आगे, वैन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, वैन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई यूज्ड टू लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद किया करता था। वैन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई यूज्ड टू लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद किया करता था, लेकिन अब नहीं करता। आगे था आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैं बहुत सारी, देखो यूज्ड टू भाई मॉडल वर्ब, आई सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट में तो कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी सब्जेक्ट लगा लो इसमें, फिर यूज्ड टू लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था, बट आई डोंट रीड मच दीज डेज, परंतु अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, परंतु अब मैं ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ता हूँ। लिज हैज़ गॉट, लड़की है ये, सब्जेक्ट है, लिज हैज़ गॉट शॉर्ट हेयर, जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप बताते हैं हैज़ गॉट, हैव गॉट, ठीक है ना। जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप ये कह रहे हैं कि लिज हैज़ गॉट शॉर्ट हेयर, लिज के छोटे बाल हैं, नाउ अब, बट इट यूज टू बी, इट यहाँ पर बालों के लिए लगा है, बाल हमेशा सिंगुलर होते हैं जब सर पे होते हैं, नीचे गिर जाते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन जब इस सर के वाली बात, तो इट यूज टू बी वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबे हुआ करते थे, यहाँ बालों के लिए इट लगाइए, ठीक है। लिज हैज़ गॉट शॉर्ट हेयर, लिज के छोटे बाल हैं, नाउ अब, बट इट यूज टू बी, परंतु ये हुआ करते थे, इट यूज टू बी वेरी लॉन्ग, ये लंबे हुआ करते थे। दे यूज टू लिव इन द सेम स्ट्रीट एज अस, वो उसी गली में रहते थे जिसमें हम रहते हैं। दे यूज टू लिव इन द सेम स्ट्रीट एज अस, दे यूज टू लिव इन द सेम स्ट्रीट एज अस, ये वो उसी गली में रहते थे या जिसमें हम रहते थे, ठीक है, यहाँ रहते हैं, लेकिन अब हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमें दे यूज्ड टू लिव इन द सेम स्ट्रीट, वो उसी गली में रहते थे, एज अस, इन द सेम स्ट्रीट एज अस, जिस गली में हम रहते थे। तो अभी आप इसमें यहाँ पर इसमें ज़्यादा पछड़े में नहीं पड़ रहे, बस हम तो कहेंगे दे यूज्ड टू लिव इन द सेम स्ट्रीट एज अस, वो कोई पड़ोसी वगैरह कुछ, ठीक है ना। दे यूज्ड टू लिव इन द सेम स्ट्रीट, वो उसी गली में रहते थे, इन द सेम स्ट्रीट एज अस, जिसमें हम रहते थे। सो इसलिए वी ऑफ्टन यूज्ड टू सी देम, इसलिए हम अक्सर उनसे मिलते थे या उन्हें देखा करते थे, ठीक है, वो हमें नजर आते थे। लेकिन सी यहाँ पर मिलना है, क्या मिलने किसी को जब जाते हैं तो ओके, वी ऑफ्टन यूज टू सी दैम, वो हम उन्हें अक्सर मिला करते थे या फिर देखा करते थे, बट वी डोंट सी दैम वेरी ऑफ्टन दीज डेज, परंतु अब उनसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मिलना चाहिए, नहीं दिखते नहीं है वो हमें, आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये मिलना सेंस में, सी के बेटा समझना भी मतलब होता है, सी का मतलब तुम्हारा धमकी देने के लिए भी होता है, सी का मतलब आपका देखना, नज़र आना। टाइम आएगा तो कभी सी का तुम्हें यूज़ भी बताऊंगा इसके अंदर, जो है ना कि मतलब बहुत बहुत प्यारे यूजेज हैं सी के। तो कहते हैं अभी तो इसमें कहें दे यूज टू लिव इन द सेम स्ट्रीट, दे यूज टू लिव इन द सेम स्ट्रीट, वो सेम उसी गली में रहते थे जिसमें हम रहते थे। सो इसलिए वी ऑफ्टन यूज टू सी दैम, इसलिए हम अक्सर मिला करते थे, बट वी डोंट सी दैम वेरी ऑफ्टन दीज डेज, लेकिन अब उनसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ओके, तो हम ये जो है ना वो जो है यहाँ हम ये कहेंगे
कि यहाँ पर ये सी मिलना सेंस में है, ठीक है। एन यूज टू हैव अ पियानो, एन के पास पियानो हुआ करती थी। एन यूज टू हैव अ पियानो, एन के पास एक पियानो हुआ करती थी, बट शी सोल्ड इट अ फ्यू ईयर्स अगो, लेकिन उसने उसको कुछ साल पहले बेच दिया, ठीक है। एन यूज टू हैव अ पियानो, एन के पास एक पियानो हुआ करती थी। एन यूज टू हैव अ पियानो, एन के पास एक पियानो हुआ करती थी, बट शी सोल्ड इट, लेकिन उसने उसको बेच दिया अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अगर नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिड नॉट का यूज़ करके यूज टू लगा देंगे, इसमें डी हटा देंगे। आई डिडंट यूज टू व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है यूज टू एक्सप्लेन करने के लिए, वो आप जरूर देख लेना उसके अंदर। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई डिडंट यूज टू लाइक टमाटोज, मैं टमाटो पसंद नहीं किया करता, डिड नॉट लगाया, फिर यूज टू फर्स्ट फॉर्म लगा दी, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई डिडंट यूज टू लाइक टमाटोज, मैं टमाटो पसंद नहीं किया करता था, लेकिन अब करता हूँ, ओके। अच्छा, क्वेश्चन में आपने क्या करना है, डिड पहले लगाना है, डिड पहले लगाना है, और हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी, व्हाट व्हेन वाई वगैरह होंगे, व्हाट व्हेन वाई वेयर वगैरह, ओके। तो यहाँ आप क्या काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो डब्ल्यू फैमिली वो डिड से भी पहले लग जाएगी। बस आप हर एक मिनट, हर एक टेंस में, हर मॉडल वर्ब में आपने ये याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी होते हैं वो आप शुरू में लगा देते हैं, और अगर व्हाट व्हेन वाई वगैरह होते हैं वो उससे भी पहले लग जाते हैं, और उनकी हिंदी बीच में जाती है, वेयर की हिंदी बीच में जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो, वेयर डिड यूज टू लिव बिफोर यू केम हियर, तुम कहाँ रहा करते थे, तुम किधर रहते थे, वेयर डिड यूज टू, तो डिड का लग गया यू से भी पहले, और वेयर का लग गया डिड से भी पहले, यू का लग रहा है, डिड का लग रहा है यू से भी पहले, और वेयर का लग रहा है डिड से भी पहले। तो वेयर डिड यू यूज टू लिव, वेयर डिड यू यूज टू लिव बिफोर यू केम हियर, तुम यहाँ आने से पहले कहाँ रहा करते थे, वेयर डिड यू यूज टू लिव, तुम कहाँ रहते थे, बिफोर यू केम हियर, यहाँ आने से पहले, वेयर डिड यू यूज टू लिव, तुम कहाँ रहते थे, बिफोर यू केम हियर, यहाँ आने से पहले। अच्छा, आगे कहता है वी यूज टू ओनली फॉर द पास्ट, यूज टू हम यूज़ करते हैं सिर्फ पास्ट के लिए, वी कैन नॉट से आई यूज टू, ठीक है। आज यूज टू के अलग भी प्रयोग होते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सीख लो अभी इस टाइम पर, वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है यूज टू का यूज करते हैं ओनली फॉर द पास्ट, यू कैन नॉट से, आप ये नहीं कह सकते आई यूज टू। एक्चुअली जब आप इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस की रिकॉग्निशन होती है, मतलब यू जस्ट योर आइज, यू कम अक्रॉस न्यू स्ट्रक्चर्स, यू लर्न न्यू थिंग्स, हाउ टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस, इसलिए इंग्लिश टू इंग्लिश से ही आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, कहता है आई यूज टू प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेला करता था, आई यूज टू प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेला करता था। दीज डेज, इन दिनों, आई प्ले गोल्फ, मैं गोल्फ खेलता हूँ। आई यूज टू प्ले टेनिस, आई यूज टू प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेला करता था। टेनिस, देखो आई फिर यूज टू लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें तो पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। यूज टू के बाद कोई भी मॉडल वर्ब हो, ये भी मॉडल वर्ब है तो दूसरी मॉडल वर्ब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्ले, मैं टेनिस खेला करता था। दीज डेज आई प्ले गोल्फ, इन दोनों मैं गोल्फ खेलता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओके। टेंसेस देखनी हो ना तो प्लेलिस्ट में चले जाना, इतना डिटेल में टेंसेस करवाएं बच्चों, इतने डिटेल में करवाएं, सेपरेट भी करवाएं और एक साथ भी करवाएं। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, और आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। अच्छा, वी यूजुअली गेट अप अर्ली, हम अक्सर जल्दी उठते हैं, ये तो प्रेजेंट की बात हुई। प्रेजेंट के लिए क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल, ओके। यूज टू नहीं लगाते, यूज टू सिर्फ पास्ट के लिए लगाते हैं, ओके। तो हमने यूज टू का प्रयोग सीख लिया, तो एंजॉय करो वीडियो को और रिपीट करो अपने, बस आपने सीखनी है इंग्लिश, सीखनी है हर कंडीशन में सीखनी है। और आप कोई वाली बुक ले लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैं चाहता हूँ कि आप जो इंग्लिश टू इंग्लिश बुक से, और इसमें हिंदी बताने के लिए मैं बैठा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आंसर्स भी हैं। अगली एक्सरसाइज में हम इसके वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो एक्सरसाइज करके ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा। ओके, बाय बाय, सी यू।